नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लग्न के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, लास्ट महीने में जो जून में प्रेडिक्शन किया था मैंने, विवाह का योग की बात कर रहा था आपको कि आप छा जाएंगे, सोशल सम्मान मिलेगा आपको। 18 जून से 3 जुलाई तक बहुत अच्छा समय है। इस महीने में पर्टिकुलरली जो विवाह की बात चलती हो तो 3 जुलाई तक वो फाइनलाइज हो जाए, ये कोशिश करो। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का जो समय है ये थोड़ा तनाव वाला समय है। हो सकता है आपके जीवन साथी के फैमिली में कोई फंक्शन हो और वहां आपको जाना हो, सोशल फंक्शन हो। दूसरा, आपके स्टमक के रिलेटेड कहीं कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आपको 4 जुलाई से 18 जुलाई में हो सकता है, यानी कि आपको अपने स्टमक के लिए केयरफुल रहना है। और 18 जुलाई तक फाइनेंशियल दबाव भी रहेगा बिजनेसमैन के लिए। 4 जुलाई से 18 जुलाई में तनाव रहेगा। 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का टाइम है। ये आपको पहली बात है कि जो रिलीफ मिलेगा आपका तनाव में से, जो 18 जुलाई तक का जो तनाव है ये आप जिएंगे तो आप समझ जाएंगे, जो प्रैक्टिकली आप जी रहे हैं आप तो आप समझेंगे कि एक तनाव जो फाइनेंशियल था वो चला गया। कोई धर्म कार्य हो सकेगा इस समय में। 19 जुलाई से 2 अगस्त में कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग आपको 19 जुलाई से 2 अगस्त में मिलेगा। ये समय आपके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कुछ अच्छा न्यूज भी मिल सकता है इस समय में। और स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज से आगे के स्टूडेंट है, एसएससी से आए, उनके लिए 19 जुलाई से 2 अगस्त बहुत अच्छा समय है। यानी कि आपके लिए इस समय का मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। ये लकी समय है आपके लिए 19 जुलाई से 2 अगस्त। कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपको साइन करना हो तो ऐसे ही बिना देखे साइन नहीं करिएगा। अगर ये आपकी ड्यूटी है कि बहुत डॉक्यूमेंट साइन करते हो, थोड़ा इंसिस्ट करिएगा, पेपर को समझने की कोशिश करिएगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो पेपर क्या चीज है। कोई भी लीगल पेपर 2 जुलाई से 26 जुलाई में साइन करने के पहले 2 बार सोचिएगा। बिना ऐसे अंधाधुंध देखे बिगड़ी सही करने की आदत है तो आप परेशानी में आ जाएंगे, ये बात समझिएगा। और बच्चे से, जो संतान से आप कटे हुए, ये जून और जुलाई के दौरान आपको लगेगा कि संतान मेरा बच्चा, देखिए ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में अच्छी बात बोल रहा हूं, बट संतान के बारे में मैं बोल रहा हूं कि आप कट जाएंगे, ऐसा संभावना दिखाई दे रहा है। अब वो जुलाई तक कुछ आइसोलेशन रहेगा बच्चे के साथ, आपका कटा हुआ चीज दिखाई देगा। आप जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए, टोटल ये 31 दिन का महीना है और इसमें मैं 5 और 3 8 दिन ऐसे बोल रहा हूं कि जो आपको केयरफुल रहना है, तो उसको लिख लो। 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 एंड 31, ये टोटल 8 दिन को कहीं ना कहीं रिमार्क कर दो। इस दिन में कोई भी बहुत बड़े लेवल पे मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, तो ये डेट को हो सके तो टालिए। अब समझो दुश्मन दरवाजे पे खड़ा हो ही गया है तो उसका हिसाब करना ही पड़ेगा, फिर पंचांग नहीं देख सकते। बट अगर आपके हाथ में है तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। अब डेट वाइज कैसे बोलता हूं उसको भी समझिएगा। जैसे 1 से 4 तारीख है, ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, मतलब आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। अभी कमेंट में ये मत लिखना कि साहब पैसा नहीं आया। अगर पैसा नहीं आया तो आपको नेक्स्ट महीने में फिर से डेट दूंगा। आपका दशा भी बहुत बड़ा रोल करता है, आप क्या काम करते हो ये भी रोल करता है। तो डेफिनेटली 1 से 4 जुलाई आप जो भी काम करते हैं, आपका हार्डवर्क है वो पेड ऑफ होगा, यानी कि आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। किसी को उधार दे दिया हो तो 2, 3, 4 तारीख बहुत बड़ा मिरेकलस दिन है आपके लिए, ये दिन अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात नेगेटिव भी है कि आप जब परिवार में कुछ बोलते हैं तो आपके, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा हुआ है। और 30 जून से 4 जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें आपका बोला हुआ आपके फैमिली मेंबर को हर्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। पैसा हाथ में बहुत आएगा आपका 1 से 4 में। अब 5 से 9 तारीख है, आपको काम धंधे में कोई छोटा मोटा चैलेंज आएगा। ये आप आपकी स्मार्टनेस से, आपके मेहनती स्वभाव की वजह से, यू आर ऑलवेज डाउन टू अर्थ पीपल, एकदम बॉटम लेवल पे जीते हैं आप लोग। आपका जीवन साथी वो चीज उसको गवारा नहीं होता, मंजूर नहीं होता, और यही वजह से आप लोगों का कंट्रोवर्सी होता है जीवन साथी के साथ। और ये दिन जो है आपके वर्क फील्ड पर
चैलेंज होगा, बट आपका कोऑर्डिनेटिंग नेचर है, बहुत बॉटम लेवल पे काम करना, छोटे लोगों को भी सोच समझ के उनके साथ चलना, ये सब आपका प्लस पॉइंट है। अपनी अच्छाई मेंटेन रखिएगा। 5 से 9 काम धंधे में चैलेंज, आप आपके मेहनत से उसको पार कर लेंगे। अब 10, 11, 12, 13 आपके बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करिएगा। घर पे आनंद का वातावरण होगा, क्वालिटी टाइम आपके बच्चों के साथ आप गुजार सकेंगे 10 से 13 में। 14, 15 पहले ही मैंने बोला है कि कुछ कट जैसा दिखेगा, बट ये 10 से 13 कुछ नजीक आता हुआ बच्चे लोग दिखाई देगा। अगर उम्र बड़ी है तो आप महसूस कर पाएंगे। ये 14, 15, 16, 17 और 18 टाइम टू लर्न वाइल यू वर्क, लर्न एंड अर्न, ये दोनों साथ में दिखाई देगा। और आपका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग भी पर्टिकुलरली 17 और 18 तारीख को दिखाई देगा। आपका जीवन साथी पर्टिकुलरली मैंने बोला हमेशा तारीफ करते रहो, उसने कोई भी कपड़ा पहना हो हमेशा तारीफ करो, ये कपड़ा बहुत जचता है आपको, उसको जूते की तारीफ करो, उसकी तारीफ करो। आपके लिए ये जो 17 और 18 तारीख है वो डे बड़ा अच्छा है ट्यूनिंग के लिए। मैंने जो बोला ये स्लोगन ट्राई करके देखना। आपका जीवन साथी किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली आपको रिकॉग्नाइज करने में वो डेफिनेटली गलती कर लेगा, बट 17-18 तारीख को तारीफ करना और फिर उसका रिजल्ट देखना। बड़ा अच्छा दिन है, मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग का अच्छा दिन है। 14 से 18 तारीख आपको काम में कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं आगे का स्टेज को लर्न करने की कोशिश करो 14 से 18 में। 19 से 23 शत्रु के हाथ आपको अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आपके वर्क प्लेस पर छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए, क्वारल ना हो जाए, ये देखिएगा। लोग कभी कभी ईर्ष्या करते हैं, बिकॉज यू आर वेरी लॉयल टू योर वर्क। आप जो भी काम करते हैं उसको बहुत लॉयल्टी से करते हैं। शत्रु से सावधान रहने का दिन है। 19, 20, 21, 22, 23 कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो तो पहली बात है कि आप इसको पोस्टपोन करा लो तो बेहतर है, नहीं तो दुश्मन आपको 19 से 23 में परेशानी में डाल देगा। इस दिन में कोई हनुमान जी का मंदिर हो आपके घर के पास या गणपति बापा का मंदिर हो तो वहां दर्शन करने के बाद ही ऑफिस जाइएगा, फायदा रहेगा। 24, 25, 26, 27, 28 ये आपके कार्य क्षेत्र पर एक बड़ी पहचान मिलेगी। 24 से 28 में आप छा जाएंगे, आपका जो जीवन साथी है वो भी सपोर्ट करेगा। और मैं एक ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है 24 और 25 में, ये हैप्पी ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, जैसे पिकनिक जैसा दिखाई दे रहा है, मौज मजा जैसा लग्जरी ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, ये बड़ा अच्छा है। और 26, 27, 28 ये दिन में कोई फीमेल आपके लिए काम धंधे में आप जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। 26, 27, 28 ये भी मतलब 24 से 28 दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। इफ यू आर ए जॉबलेस तो 24 से 28 में इंटरव्यू के लिए जाइएगा। पर्टिकुलरली 26, 27, 28 हो तो और अच्छा है। आप काम धंधे में नसीब भी एकदम आपकी फेवर में होगा, कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छा दिन बीतेगा 24 से 28। अब 29, 30, 31 ये आपके जीवन साथी के साथ विवाद टालने का दिन है। अगर वो बोलता है दिन है तो दिन बोल दो, हाँ रात है तो रात बोल दो, क्योंकि आपका जीवन साथी आर्ग्यूमेंट सुनना ही नहीं चाहता। आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसकी बात में हाँ हाँ करते रहो, उसकी तारीफ करते रहो। उसको क्रिटिसाइज करना हो तो बहुत अदब से क्रिटिसाइज करो, यानी कि कुछ सजेशन देना हो, दो यू आर ए राइट, आप कितने भी राइट हो, बट उसको सजेशन देना हो तो पहले पूछो, उसका मूड देखो, उसके बाद आपके शब्द रखो। 29, 30, 31 आपका कोई एडवाइस आपके जीवन साथी को दीजिएगा नहीं, और स्ट्रेस रहेगा आपको घर पे और वर्क प्लेस में भी आप तनाव में रहेंगे। 29, 30, 31 इसके लिए मैंने जो बोला, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। और अगर ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं तो कम से कम साइलेंस रहो। आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो और परेशान होते रहोगे, एक बोलोगे 4 सुनना पड़ेगा। अब देखिए जो मैंने ये सब डेट बोला है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। आप किसी से प्यार करते हो तो 17 जुलाई है, जहां 17 जुलाई को चंद्र और शुक्र का सिंह राशि में आपके 7th हाउस में युति हुआ है, यानी कि इससे रोमांटिक डे आप प्रपोज कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले बताया 19 जुलाई से 2 अगस्त बहुत बढ़िया है। इसमें भी पर्टिकुलरली 23, 24, 25 जुलाई बहुत बढ़िया है। 11, 12, 13 भी अच्छा है, उसका एडवांटेज लीजिएगा। 19 जुलाई से 2 अगस्त तक पूरी मेहनत से अपने आप को झोंक दो। गुरु 6 में है, यानी कि बहुत बड़ा मदद गुरु का नहीं है, लेकिन पंचम स्थान का स्वामी बुध पंचम में ही है, 5th हाउस में ही है। ये आपको
बहुत अच्छा सफल देगा। अब देखिए विवाह का मैंने बोला 3 जुलाई तक ही, बाद में सिग्नल आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आपको फिर रुकना पड़ेगा। सो कोशिश करिएगा 18 जून से 3 जुलाई में विवाह की बात आपकी आगे बढ़ गई हो तो बेटर है। 4 जुलाई से 18 जुलाई में वो सब बात रुक जाएगा आपका। अब फाइनेंशियली बेस्ट डे मैंने बताया आपको 1 से 4 जुलाई है। शेयर मार्केट 7 से 10 आपको सीखने मिलेगा, और कोई स्टॉक बेच के एनकैश करना चाहते हो तो 1, 2, 3 तारीख बहुत बेहतर है। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी। मैंने बहुत बार देखा है कुंभ लग्न जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत दूसरों को नहीं करनी पड़ती। कामयाबी एक दूसरी बात है, लेकिन हमेशा काम करते रहना पड़ता है। शनि का लग्न है, वर्किंग आवर्स ज्यादा हो, शिफ्ट ड्यूटियां हो, जहां प्रमोशन कम हो, ये सब काम आप लोग के जीवन में मिलता है। पैसा बात गौण है, लेकिन आप लोगों को रिलीफ बहुत कम मुश्किल से मिलता है, और फीमेल हमेशा मददगार होता है। बट 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी, हमेशा गणेश पूजन करो। आपके कार्य क्षेत्र पर भले कितनी बड़ी जगह हो, बट कहीं भी कोई भी किसी का कुछ ना बिगाड़ा हो, वो लोग भी आपके साथ शत्रुता में उतर जाते हैं, शत्रुता में। आपको गणेश पूजन से लाभ होगा। हनुमान जी की पूजा करते हो तो भी लाभदायक है। दक्षिण के स्वामी और कर्मस्थान का स्वामी आपका मंगल है। दक्षिण मतलब मंगल की पूजा करते रहो, गणेश पूजन, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते रहो, ट्यूसडे को लाभदायक रहेगा। इस महीने में 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। अगर आपका चंद्र कुंडली में कहीं भी नेगेटिव दिखाई देता है, यानी कि राहु केतु के नक्षत्र में है, 6, 8, 12 में है, तो ये आपको तनाव देगा। भले 6वें में है तो ये अपने घर में फिर भी ये दबाव तो देगा ही। तो इसके लिए शिव मंदिर में 12 तारीख और 26 तारीख को जलाभिषेक करना है। 26 जुलाई को पर्टिकुलरली जलाभिषेक करना है, 12 और 26 को। इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए 14 जुलाई को अमावस्या है। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप आपके बच्चे से ऐसे लग रहा है कि कहीं कट रहे हैं, वो आपको ये कटता हुआ सिलसिला जून और जुलाई के दौरान दिखेगा कि अभी बच्चा आपका कट रहा है, या एजुकेशन में भी कहीं ऐसा लगेगा लिंक नहीं मिल रहा है आपको, तो विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, पर्टिकुलरली 14 जुलाई को। इस महीने में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूं मेरे तरफ से। और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी। जो भी शुभ कार्य करना हो, मैं तो 3 जुलाई बोला है, बहुत आगे बोला है आपको, बट ये कोशिश करिएगा 25 जुलाई तक कोई भी शुभ कार्य हो। मैंने आपको बोला है कि 19 जुलाई से 2 अगस्त में एक धर्म कार्य भी आपके हाथ से होगा। कोई धर्म कार्य अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये भी 25 जुलाई के पहले करने की कोशिश करिएगा। कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, मैंने लग्जरीज कोई मौज मजे वाला ट्रैवलिंग भी 26, 27, 24, 25 बोला, 24 और 25 को कोई हैप्पी ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है। ये सब डेट जो मैंने बोला आपको, चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग की डेट है। फिर चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र बुध का कपट योग है। चंद्र बुध का जो कपट योग है इस बार 14 तारीख और 28 तारीख को आपके संतान स्थान में हुआ है, यानी कि बच्चा आपका संतान या आप जिसको मोहब्बत करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ बार्गेनिंग करेगा। 14 तारीख और 28 तारीख को ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मुझे। गज के योग की डेट है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एट द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।